प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यां और केंद्र शासित प्रदेशारा मुख्यमंत्र्यांसु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरियासु कर रहा है संवाद। कया देश में कोरोना संक्रमितारी रिकवरी दर 50% सु ऊपर। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों आंकड़ो हुयो 13,000 रे पार। आज सुवेरे कोरोना रा 115 और नया मामला आया सामने। इन बीमारी सु अब तक 302 लोगारी हुई मौत। प्रदेश में कोरोना री रोकथाम खातर 21 सु 30 जून तक चलायो जावलो प्रदेशव्यापी जन जागरूकता अभियान। स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर करेली एक्टिव सर्विलांस। राज्यपाल कलराज मिश्र कहा विश्वविद्यालय कानिसु गोद लिया गया गांव में अब कोविड-19 रे मुजब बनानी वेली कार्य योजना। संक्रमण सु बचाव और नियंत्रण खातर चलायो जावे जागरूकता अभियान। और केंद्र सरकार री जन कल्याणकारी योजनाओं सु लोगों ने मिल रही है राहत। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जरूरतमंदा ने दियो जा रही है निःशुल्क राशन। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में आपरो घणो घणो स्वागत और खबरां विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा कि देश में कोरोना री रोकथाम खातर केंद्र सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। वणा कहा कि आज देश में रिकवरी दर 50% सु ऊपर है। भारत दुनिया रा उन देशा में अग्रणी है जेठे कोरोना संक्रमित मरीजा रो जीवन बच रियो है। प्रधानमंत्री आज राज्य और केंद्र शासित प्रदेशारा मुख्यमंत्रियों सु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया सु संवाद कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी काल राजस्थान समेत 15 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशारा मुख्यमंत्रियों सु संवाद करेला। कोरोना से किसी की भी मृत्यु दुखद है। हमारे लिए किसी एक भारतीय की भी मृत्यु असहज करने देने वाली है। लेकिन ये भी सच है कि आज भारत दुनिया के उन देशों में है जहां कोरोना की वजह से सबसे कम मृत्यु हो रही है। अब अनेक राज्यों के अनुभव आज आत्मविश्वास जगाते हैं कि भारत कोरोना के इस संकट में अपने नुकसान को सीमित करते हुए आगे बढ़ सकता है, अपनी अर्थव्यवस्था को तेजी से संभाल सकता है। साथियों, बीते 2 हफ्ते के अनलॉक 1 ने हमें एक बड़ा सबक ये भी दिया है कि अगर हम नियमों का पालन करते रहें, सारे दिशा निर्देशों को मानते रहे, तो कोरोना संकट से भारत को कम से कम नुकसान होगा। इसलिए मास्क या फेस कवर उस पर बहुत ज्यादा जोर देना अनिवार्य है, आवश्यक है। लगातार 3 महीने तक एक्सपोर्ट में कमी के बाद जून में एक्सपोर्ट फिर से बाउंस बैक करके पिछले साल के प्री कोविड पीरियड में पहुंच गया है। ये तमाम संकेत है जो हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। साथियों, आप में से अधिकतर राज्यों में एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज और एमएसएमईज का हिस्सा बहुत बड़ा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बीते कुछ दिनों से इन तमाम सेक्टर्स के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। एमएसएमईज को सपोर्ट करने के लिए अनेक फैसले हाल में लिए गए हैं। समयबद्ध तरीके से एमएसएमईज को बैंक से क्रेडिट दिलाने का प्रयास हो रहा है। 100 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले उद्योगों को
20% अतिरिक्त क्रेडिट के ऑटोमेटिक इंक्रीज का लाभ दिया गया है। अगर हम बैंकर्स कमिटीज के माध्यम से ये सुनिश्चित करेंगे कि उद्योगों को तेजी से क्रेडिट मिले तो वो जल्द से जल्द काम शुरू कर पाएंगे, लोगों को रोजगार दे पाएंगे। प्रदेश में आज सुवेरे कोरोना रा 115 और नया मामला सामने आया है। इनके साथ ही इनकी संख्या बढ़ 13,096 वेगी है। आज एक संक्रमित री मौत हुआ जावे साथ ही इन बीमारी सु मरबा वाला री तादाद बढ़ 302 माथे पूगी है। चिकित्सा विभाग रे मुजब आज सबसू बत्ता भरतपुर में 68 मामला सामने आया है। इनके अलावा जयपुर में 21, झुंझुनू में 8, टोंक में 6, दौसा और सिरोही में 4, झालावाड़ में 3 और भीलवाड़ा में 1 संक्रमित मिलो। प्रदेश में अब तक इलाज रे पाछे 9,794 रोगी रिकवर हो गया है। इनमें सु 9,567 ने सफाखाना सु छुट्टी दे दी गई है। जोधपुर में कोरोना संक्रमित एक 88 वर्ष रो बुजुर्ग कोरोना ने हरार पूरी तरह स्वस्थ हो गए है। शहर रा एम्स अस्पताल में भर्ती बुजुर्ग ने स्वस्थ होबा माथे डिस्चार्ज कर दियो गयो है। कोरोना फाइटर बुजुर्ग स्वस्थ होवा रे पाछे डॉक्टर रो आभार जतायो। शहर री कलाल कॉलोनी रा बुजुर्ग री 5 जून ने कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई ही। इनरा 2 दिन पाछे ही परिवार रो एक युवक भी संक्रमित हो गयो हो। इन दोनों सु एम्स रा कोविड सेंटर में इलाज चाल रहो हो। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगा। बाहर आया हूँ, बड़ी खुशी हो रही है, जैसे जेल में छूट के आया हूँ। डॉक्टर ने अच्छी सेवा की, सब ने, सर्विस अच्छी है उनकी और हमको ठीक किया। और मैं बीच में बीमार हो गया काफ़ी, उसको भी ठीक किया। मेरे को टेंशन हो गया और जीव घबरा गया। रोटी खाना 2 दिन बंद हो गई। वैसे 2 दिन तबीयत खराब हुई, उसमें उल्टी भी हुई। 2 दिन तबीयत खराब हुई, उसमें उल्टी भी हुई। और उसके बाद दवाई वगैरह दी। मेरे डॉक्टरों ने अच्छा हेल्प किया। खड़े रह गए, दवाई दे बार बार देते, फिर मुझे ठीक किया। प्रदेश में कोरोना सारू आमजन में जागरूकता खातर 21 सु 30 जून तक प्रदेशव्यापी विशेष जन जागरूकता अभियान चलायो जावेलो। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा बताया कि इन दौरान विभाग री टीमा घरा घरा जार एक्टिव सर्विलांस करेली और लोगों ने कोरोना री रोकथाम और नियंत्रण खातर बरती जावा वाली सावधानियां बारा में भी जागरूक करेली। डॉक्टर शर्मा बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पड़ोसी राज्य हरियाणा, पंजाब और दिल्ली री रोजीना 5,000 जांचा राजस्थान में करवारो फैसलो कर्यो है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश में जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना री रोकथाम खातर कराया जा रहा प्रयासों की समीक्षा करी। इन तहत दौसा जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लियो। मुख्यमंत्री 21 सु 30 जून तक प्रदेश भर में कोरोना री रोकथाम खातर जन जागृति अभियान चलावा निर्देश दिया। इन दौरान वना ग्रामीण क्षेत्र में क्वारंटीन व्यवस्था ने बेहतर बनावा और पर्याप्त मात्रा में आइसोलेशन वार्ड बनावा निर्देश दिया। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कोरोना ड्यूटी के दौरान एक चिकित्सक रो निधन होवा पड़ा उनरा परिजना ने 50 लाख रुपया री राशि रा दस्तावेज सौंप्या है। डॉक्टर शर्मा बताया कि कोरोना वॉरियर डॉक्टर रोहिताश कुमार रो निधन 1 मई ने ड्यूटी के दौरान सड़क हादसा में वेगो हो। वना भरतपुर रा उच्चैन CSC में कार्यरत था। राज्यपाल कलराज मिश्र कहा कि विश्वविद्यालय का निशु गोद लिया गया गांव में अब कोविड-19 रे मुजब काम री योजना बनावी वेली। राज्यपाल इन बाबत प्रदेश रा सगला विश्वविद्यालय रा कुलपतिया ने पत्र भेजू है। इनमें निर्देश दिया कि गोद लिया गया गांव में कोविड-19 रा संक्रमण से बचाव और नियंत्रण बाबत उपाय कराया जाए। राज्यपाल इन बाबत कुलपतिया ने हर एक माह री 7 तारीख तक प्रगति रिपोर्ट भेजवारा भी निर्देश दिया है। प्रदेश में अनलॉक 1 जारी है। वटे ही राजधानी जयपुर में इन तहत दी गई छूट रे पाछे अब धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियां भी शुरू हो चुकी है। जयपुर में अनलॉक 1 रा हालात रो जायजो लियो वहां का संवाददाता राहुल कुमार शर्मा ने।
सरकार का लॉकडाउन का काम बहुत ही अच्छा रहा। अब धीरे धीरे लॉकडाउन कम करके खोला है तो धीरे धीरे बाजार पटरी पे आने लगा है, लेकिन पटरी पे आने में अभी समय लगेगा। थोड़ी चहल पहल होने लगी है, काम बिजनेस तो अभी है नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा चालू हुआ है। मैं मजदूर आदमी हूँ, मैं तो काम नहीं करूँगा तो बाल बच्चा का पेट कहाँ से पालूंगा। ये तो मोदी जी का ये है कि खुलवा दिए हैं तो अच्छा किए हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर का बहुत मेहरबानी है। भरपाई तो होगी, फिर काम करेंगे जब जाके तनख्वाह वगैरह मिलेगी, जब जाके पेट पालेंगे, वरना परेशानी तो हो ही रही थी 3 महीने से। जो सरकार ने लॉकडाउन खोला है, इस बीच पहले पब्लिक तकलीफ पा रही थी, लेकिन अब जो है लॉकडाउन खुलने के बाद पब्लिक को काफ़ी सुविधा हुई है। ज़रूरत का सब सामान उनको उपलब्ध हो रहा है और सारी ज़रूरतें अपनी उसकी पूरी हो रही है। इस बात के लिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री स्वदेशी वस्तुओं अपनावारी अपील रो असर जोधपुर में दिखाई देवा लाग्यो है। बाजार में अब मिट्टी रू बन्या डिनर सेट मिलवा लाग्या है। इनके अलावा मिट्टी रा तवा, हांडी, कड़ाही, परात, गिलास भी खूब पसंद करया जा रहा है। व्यापारी रो कहना है कि मिट्टी से बनी पानी री बोतल री खास मांग है। मिट्टी के बर्तन पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे कुमार समाज बनाता आ रहा है। मिट्टी के बर्तनों के अंदर है, जैसे कि आप देख रहे हो कि ये मटका है, गिलास है, बोतल है, कुकर है, थाली है और भी कई अन्य बर्तन हैं जो जैसे डिमांड होती है तो वो हम लोग हर तरह से निकाल रहे हैं। जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे बर्तनों की आकृता या और भी नई चीज़ बनाते रहेंगे। मिट्टी के बर्तन जो जैसे बाहर से प्लास्टिक के बर्तन आते हैं, उससे वो कई तरह की बीमारी होती है और इसमें बिल्कुल बीमारी नहीं होती है। स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य लाभदायक है, जिसमें खाने पीने की वस्तु है, रोज़ की यूज में आती है, जैसे थाली हो, लोटा हो, पानी पीने की बोतल हो, दूध दही जमाने की हांडी हो, हर तरह का आइटम जो प्लास्टिक कोकरी का मिलता है वो पूरा संपूर्ण सामान। और मैं हमारे घर में आड़ोस पड़ोस में लगभग पूरे एरिया में अभी इतनी डिमांड होगी और लगभग लोग ये यूज़ करने लगे हैं, जिसमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। और महामारी कोरोना के हिसाब से भी इसमें मिट्टी के बर्तन से पानी पीने के और स्टील जैसे पीतल के पीते ना पानी में, उसी बर्तन के इस बर्तन पियो मिट्टी में तो अपने स्वास्थ्य के लाभकारी होगा। स्वदेशी वस्तु को अपने बाहर की वस्तु का उपयोग न ले और मिट्टी के बर्तन हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि कोई भी हो सके आने वाले टाइम में कोई बीमारी ना हो, इसलिए मिट्टी के बर्तन यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं। और मैं युवा होने के नाते यही सबों से कहना चाहता हूँ कि आप भी मिट्टी का बर्तन का उपयोग ले और प्लास्टिक का यूज़ ना ले। आजकल प्लास्टिक से बहुत बीमारी आती है। ये बर्तन हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं इसमें, और हमारे दही जमाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए, रोटी बनाने के लिए तवा है वगैरह, ये हम सब मिट्टी के बर्तन यूज लेते हैं। झुंझुनू रा भीमसर गांव रा रहबावाळा व्याख्याता जुल्फिकार अली स्वामी विवेकानंद रा जीवन सु इन कदर प्रभावित हुआ कि उनरा जीवन माथे 654 पृष्ठारी एक पुस्तक लिख डाली। जुल्फिकार अली बताया कि वणा स्वामी विवेकानंद रा बारा में बचपन सु ही जानना रोज शुरू कर दियो और उनरा आदर्शा ने आपरा जीवन में आत्मसात कर्या। जुल्फिकार अली कई मठा माथे जार उनरा जीवन रा बारा में जाण्यो। वणा कहा कि कुरान और गीता दोनों री वाणी एक साथे उनने नजर आई। स्वामी विवेकानंद जी के जो विचार थे उनसे मैं ज़्यादा प्रभावित था और यहाँ तक कि उनके जो इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया जितने भी जो रामकृष्ण मिशन चलते हैं, इन इंडिया 143 रामकृष्ण मिशन चलते हैं, आउटसाइड इंडिया 47, कुल 190 शाखाएं चल रही हैं। उन 90 शाखाओं का उद्देश्य आत्मन मोक्षार्थ जगत हितायत से, मतलब खुद के मोक्ष और संसार की भलाई के लिए काम करना, ये रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य है। मैं यहाँ मानता हूँ कि स्वामी जी के जो रामकृष्ण मिशन चल रहे हैं वो आज के युग में एक हिंदू को श्रेष्ठ हिंदू, एक मुसलमान को श्रेष्ठ मुसलमान, एक ईसाई को श्रेष्ठ ईसाई और एक सिख को श्रेष्ठ सिख बनाने का काम करते हैं। इन सब चीज़ों से, उनके साहित्य से प्रभावित होकर ही मैंने इस सब्जेक्ट को चूज किया। प्रवासी मजदूरा ने खादी सु जोड़बार खादी कामगार बुनगर कतीना ने संबल और आत्मनिर्भर बनावारा उद्देश्य सु खादी ग्रामोद्योग संघ कानीसु प्रवासी मजदूरा ने भी प्रशिक्षण मुहैया करायो जा रहा है। संघ कानीसु मास्क, सैनिटाइजर समेत मेडिकल किट बनाया जा रहा है।
35 से 40 हज़ार मास्क हमने बनाए हैं इस पीरियड में। और हमारे मास्क जो है खादी बोर्ड, खादी कमीशन, उसके अलावा सेक्रेटरीट में मास्क गए हैं और बराबर मास्क जो है बिक रहे हैं। उसके अलावा हमारा ग्रामोद्योग में सैनिटाइजर बन रहा है। बहुत बढ़िया जनता की डिमांड है। हमारे डेली यहाँ सैनिटाइज जो है 20 से 25 बोतल जो है डेली बिक रही है और मास्क भी डेली 30-40 मास्क जो है फुटकर में बिक रहे हैं। लॉकडाउन लगने के बाद में हमारा काम एकदम ठप हो गया था। खादी संस्था ने मुझे मास्क बनाने का काम दिया गया, उससे मेरी मजदूरी चल रही है, मेरे परिवार का जीवन चल रहा है और अब भी चल रहा है। अब अभी भी मैं लॉकडाउन में मास्क बना रहा हूँ, इससे मेरी जीविका ठीक से चल रही है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत के तहत युवाओं ने रोजगार देवा खातर रोजगार सृजन योजना युवाओं खातर चोखो विकल्प साबित हुई है। योजना रो खास लगस गांव और शहर रा बेरोजगार ने आत्मनिर्भर बनार रोजगार मुहैया कराणो है। रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के तहत युवाओं ने औद्योगिक कामा खातर 25 लाख रुपया और सेवा कामा खातर 10 लाख रुपया ताई की राशि रो प्रावधान है। तो जो मेन फोकस है ना आपका जो कोविड है, कोविड से जो एमएसएमई के जो बोरोवर्स हैं, जो छोटे जो बेचारे दस्तकार हैं, कारीगर हैं, उन लोगों को कवर करने का है। दूसरा है कि जो लोग हैं मिडिल क्लास के लोग हैं जिन्होंने मकान के लिए, कार के लिए या पर्सनल लोन लिए थे, सैलरी क्लास हैं, पेंशनर्स हैं, उन लोगों के लिए ये है कि भाई आपको कैसे हम मदद करें। उनकी किस्त तो कट नहीं रही है, वो तो 6 महीने का डिबार कर दिया। उसके अलावा भी मान लो जैसे उनको पैसे की ज़रूरत है, पर्सनल नीड है, तो उसके लिए भी सरकार ने रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार बैंक ने स्कीम बनाई है और हमने दिया है। तकरीबन 40-42 लोगों को हम लोग जो कम से कम 30 लाख तक का लोन सैंक्शन कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए कई योजनाएं चलाई है। इसके तहत प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना का जिक्र मैं करना चाहूँगा, जिसके तहत प्रवासी जो मजदूर हैं, जो लोग हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको भी काफ़ी रोजगार के सुनिश्चित अवसर प्रदान हो रहे हैं। आज हम जयपुर में ही जानेंगे कि ये प्रधानमंत्री जो रोजगार सृजन योजना है क्या योजना है और योजना के तहत किस तरह लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, बेरोजगारों को फ़ायदा मिल रहा है। जो प्रधानमंत्री सब रोजगार योजना जो योजना है वो बहुत ही प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही अच्छी तरह से कर रखी है, बहुत ही इन लोगों को लाभ हो रहा है। और कम से कम भी हमारे ग्रुप के अंदर, मैंने अपने ग्रुप में कम से कम 40-50 आदमियों ने, मेरे दोस्तों ने ये योजना का लाभ लिया है और मैं भी ऑलरेडी यहाँ पे एसके डिजाइन्स के नाम से इस योजना का लाभ ले रहा हूँ। इसके अंदर मेन चीज़ क्या होता है कि जो बेरोजगार युवा है, जो अपना रोजगार स्टार्ट करना चाहता है, जो स्वदेशी अपनाना चाहता है, जो रोजगार करना चाहता है, जो अपना खुद का काम करना चाहता है, उसके लिए बहुत ही अच्छी स्कीम है ये। और मैं सभी युवाओं से, सभी बेरोजगार युवाओं से, पढ़े लिखे आदमी से मैं विनती करूंगा, आग्रह करना चाहता हूं कि इस योजना का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाए। इसके अंदर प्रधानमंत्री जी ने गांव में कोई उद्योग लगाते हैं तो उसको 35% सब्सिडी अप्लाई की जाती है और अगर सिटी के अंदर अपना कोई भी उद्योग या धंधे चालू करते हैं तो उसमें 25% सब्सिडी दी जाती है। प्रवासी मजदूरों के लिए जो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना है, एक तरह से जीवन योजना कह सकते हैं, उनको एक नए आयाम विकसित करने के लिए कह सकते हैं कि एक नया उनको मुकाम हासिल होगा। राहुल शर्मा, डीडी न्यूज, जयपुर। कोविड-19 वैश्विक महामारी रे चालता बसारो टैक्स माफ करवारी मांग ने ले टूरिस्ट बस एसोसिएशन कानी सू प्रदर्शन कर्यो गयो। परिवहन मंत्री और आयुक्त रे नाम एक ज्ञापन भी सौंप्यो गयो। हमारी जो मुख्य मांग है 6 महीने के टैक्स को माफ करवाना है हमारे को। इसके लिए स्ट्राइक करी हमने। हमारी सारी बसें राजस्थान की 30,000 बसें जाम कर दी हैं और सब गाड़ियां हमने आरटीओ ऑफिस, जो संबंधित आरटीओ ऑफिस है वहाँ खड़ी कर दी है। जयपुर का जो मुख्यालय है यहाँ पे हमने 500 बसें आज खड़ी करी हैं, उसमें से बहुत बसों को आने नहीं दिया गया। जो मुख्य मांग हमारे को कोविड का जो अपने 19 का जो प्रभाव है उसके कारण 6 महीने के टैक्स का माफ़ी चाहिए हमारे को। कम से कम 6 महीने का टैक्स माफ़ किया जाए, जब भी हमारे द्वारा गाड़ियाँ चलाना संभव होगा। झालावाड़ जिला में लाडला 1.5 महीना में लगातार चौथी बार काल टिड्डी दल रो हमलो देखवा ने मिलो। टिड्डी दल हमला ने लेर कृषि विभाग पूरी तरह मुस्तैद है। जिला रा खानपुर खेतर में टिड्डी दल रा खात्मा खातर अभियान चलायो गयो। कृषि विभाग रा सहायक निदेशक हरचंदा राम मीणा बताया कि सरोला खेतर में करीब 500 हेक्टर खेतर में
दमकल और टेंकरा से दवारो छिड़काव करायो गयो। बरेडी गांव और ये भूमरी, इन गांव में अभी टिड्डी का हमला हुआ है, जिसमें जो इस क्षेत्र में बैठी है, जो कि जंगल का क्षेत्र है ज़्यादातर, तकरीबन 500 हेक्टेयर से ऊपर एरिया है ये, और ये 5 किलोमीटर लंबाई में, तकरीबन चौड़ाई 4 किलोमीटर के आसपास है। ये काफ़ी बड़ा दल है, इस पे कंट्रोल कर लेंगे जिससे आगे ये बढ़ नहीं पाएगा। प्रतापगढ़ जिला में एकर फेरू टिड्डियारा दल हमलो कर दियो। गांव ही नहीं, शहरी इलाका में भी टिड्डियारा हमला सु दहशत रो माहौल है। इनने लेर किसान चिंतित नजर आ रहा है। हालांकि कृषि महकमा का निसु टीमा बना टिड्डियारा खात्मा खातर अभियान चलायो जा रही है। टिड्डी का आगमन कल शाम को रहा। पंचायत समिति छोटी सादड़ी के साटोला, नीगड़िया, बारावरदा और ये मधुरा तालाब के अंदर, और इसके लिए जैसी जानकारी मिली है और हम पूरी टीम के साथ यहाँ पहुँचे मौके पे, और कल आज प्राप्त 3 बजे हमने पूरा जाब्ते के साथ में इसका ऑपरेशन शुरू करके टिड्डी पर कार्रवाई करके इसको नष्ट किया गया। टिड्डी दल ने बहुत ही नुकसान किया। जो फसल, जो गर्मी की जो फसल थी, जो सब्जियां थी, उनको चट करके टिड्डी दल किसानों में भय व्याप्त हैं। अगर टिड्डी दल समय से नहीं गया और सरकार ने टिड्डी दल को नहीं मारा तो जो बारिश की जो फसल है उसकी पूर्ण नष्ट होने की संभावना है। सिरोही जिला में मनरेगा योजना लोगों खातर वरदान साबित हुई है। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद बताया कि अब तय जिला में इन योजना के तहत 1,62 लोगों ने रोजगार मुहैया कराया जा चुके हैं। मनरेगा में काम के दौरान मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग रो पूरा ध्यान रखो जा रहा है। महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत आज जिले में 1,10,000 श्रमिक लगभग नियोजित हैं। जो हमारे पास ऑनलाइन रिकॉर्ड्स हैं उसके आधार पर पिछले वर्षों में लगभग 54,000 लोग नियोजित थे। तो इस तरह से दोगुने से भी अधिक लोग आज की तारीख में नियोजित हैं। कोरोना काल में सरकार का निसू आमजन ने सहायता मुहैया करावा खातर लगातार कई कदम उठाया जा रहा है। इन्हीं कड़ी में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत इन दिना निःशुल्क राशन वितरण रो काम करो जा रहा है। केंद्र सरकार का निसू राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गरीब जरूरतमंद ने निःशुल्क राशन वितरण करो जा रहा है। जिला रसद अधिकारी कनिष्क सैनी बताया कि जयपुर जिला में राशन वितरण रो काम कई दुकाना माथे शुरू कर दियो गयो है। नॉन एनएफएसए का वितरण आज से शुरू हो गया। वैसे तो 13 तारीख से ही शुरू कर दिया था हमने, परंतु 13 तारीख को 8 दुकानों पर वितरण हुआ था, 14 तारीख को 20-22 दुकानों पर वितरण हुआ था, और आज हमारी 72 से लेकर 80 दुकानों पर वितरण प्रारंभ अभी तक हो गया है। और जिस तरह से गेहूं की आपूर्ति हमें मिलती जा रही है उस हिसाब से हम इसकी संख्या बढ़ा देंगे। कल 150 पे दुकानों पे वितरण हो जाएगा और सभी लोगों को गेहूं हम जल्दी 3-4 दिन में वितरण पूर्ण करवा देंगे। सरकार ने राशन जो दिया था हमारे को वो राशन बराबर हमें मिल रहा है, उसके अंदर हमें कोई तकलीफ नहीं है। 40 किलो मेरे को गेहूँ मिला है, 2 किलो दाल मिली है। सरकार बहुत बढ़िया काम करी है, गरीबों की सहायता करी है, बहुत अच्छा काम करी है। ये एक राशन कार्ड में एक सदस्य को 5 किलो प्रति माह दिया जा रहा है। इस तरीके से उनको 2 महीने का प्रति व्यक्ति 10 किलो दिया जा रहा है और प्रति राशन कार्ड 1 किलो दाल दी जा रही है। तो 2 किलो दाल, 10 किलो गेहूं और 2 किलो दाल दी यहाँ पे वितरित की जा रही है। मेंबर्स ऐसे अगर राशन कार्ड में जन आधार से जुड़ा हुआ है तो जन आधार में अगर 4 मेंबर हैं तो उनको 40 किलो और 2 किलो दाल मिलेगी। पाली जिला में कोविड-19 से प्रभावित प्रवासी और विशेष श्रेणी रा परिवार ने खाद्यान्न निःशुल्क बांटो जा रही है। इन योजना में अब तक 1,10,000 लोगों ने पंजीकृत करो जा चुके हैं। जिला कलेक्टर अंशदीप बताया कि पाली जिला में 2,62 प्रवासी आ चुका है। उनमें 1,10,000 लोगों ने पंजीकरण करो जा चुके हैं। जिला रसद अधिकारी सुरेश पुरोहित बताया कि अब तक 8,781 क्विंटल गेहूं और 404 क्विंटल चना रो वितरण करो जा चुके हैं। हमारे पास नहीं पहुंचे हैं, कितने लोग ले चुके हैं, पर मूल तरीके से देखा जाए तो हमारे यहाँ पे लगभग 1,10,000 परिवार रजिस्टर हुए थे। उसके अंदर कुछ जो लोग छूट गए थे, जो अभी भी आ रहे हैं, उनको भी रजिस्टर कराया जा रहा है, तो संख्या बढ़ेगी। और पूरे राजस्थान के अंदर शायद सबसे ज्यादा या सेकंड सबसे ज्यादा के अंदर हम रहेंगे जो लोग रजिस्टर हुए हैं। उसका कारण भी ये है क्योंकि हमारे यहाँ पे प्रवासी भी सबसे ज्यादा आए हैं और स्पेशल कैटेगरी का जो सर्वे है हमने उसको भी काफी मेटिकुलसली किया है और हमने कोशिश की है कि कोई भी आदमी ना छूटे। जिले में हमारे 799 उचित मूल्य की दुकानें हैं और सरकार के आदेश है कि जो प्रवासी भाई आए हैं,
जो बेरोजगार हो गए हैं या यहाँ जो दूसरे राज्यों के रह रहे हैं वो भी बेरोजगार हो गए, उनको गेहूं देने का और एक 37 कैटेगरी अलग उनको गेहूं देने का आदेश आया था। तो उसमें हमने 422 दुकानें सेलेक्ट की है जिले में, तो हर पंचायत मुख्यालय पर एक दुकान, और अर्बन एरिया में भी लगभग 50% दुकानें जो बड़े वार्ड है जो हर एरिया में। इस तरह से हमने 799 में से 422 दुकानें जैसा कि सरकार का निर्देश था वो सेलेक्ट करके हमने उन पर गेहूं पहुंचाया। राज्य सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना से जो वंचित परिवार को खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई गई जा रही है, जिसमें प्रत्येक यूनिट को 10 किलो गेहूं और 2 किलो चना उपलब्ध कराया जा रहा है। ये प्रवासी लोगों के लिए, श्रमिकों के लिए वरदान साबित हो रहा है। श्रीगंगानगर में केंद्रीय राज्य फार्म सरदारगढ़ राष्ट्रीय बीज उत्पादन लिमिटेड कानीसू न्यारी न्यारी फसला, सब्जी, फूलारा बीज और फलारो उत्पादन वैज्ञानिक कृषि उद्यान पद्धति शू कर्यो जा रह्यो है। अटे कम पानी में चोखी उत्पादन वाली फसला विकसित करी जा रही है। श्रीगंगानगर क्षेत्र में इन पद्धति शू फलारी पैदावार करी जा रही है। केंद्रीय राज्य फार्म सरदारगढ़ के अंतर्गत 54 हेक्टेयर के अंदर उद्यान है। उसमें विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है। उसमें बेल बहुत प्रमुख है। भगवान शंकर के भी बेल पत्र चढ़ाया जाता है और बेल का जो अपने उदर रोग हैं उनके अंदर बहुत ही अच्छा इसका उपयोग है, एक औषधि है। बेल का लगभग 13 एकड़ एरिया में फसल उत्पादन कर रहे हैं। इसमें मुख्य प्रजातियां हमारी नरेंद्र बेल 5, नरेंद्र बेल 2, CISH1 और CISH2 हैं। और यहाँ के जो समशीतोष्ण जलवायु है, इसके लिए बेल की खेती काफ़ी किसान भाइयों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है। हम लोग भी इसको करके वैज्ञानिक ढंग से इसकी खेती करके यहाँ पे पौध भी तैयार करते हैं और बेल का फसलोत्पादन भी कर रहे हैं। डीडी राजस्थान माथे प्रसारित सगला समाचार थे माका यूट्यूब चैनल राजस्थान डीडी न्यूज माथे देख सको हो और खबरां रा अपडेट खातर माका ट्विटर हैंडल @DD न्यूज राजस्थान ने फॉलो भी कर सको हो। और अब खास खबरां एक बार फिर सुन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्य और केंद्र शासित प्रदेशारा मुख्यमंत्रियों सु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया सु कर रहा है संवाद। क्या देश में कोरोना संक्रमित रिकवरी दर 50% सु ऊपर। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों रो आंकड़ो हुयो 13,000 रे पार। आज सवेरे कोरोना रा 115 नया मामला आया सामे। इन बीमारी सु अब तक 302 लोगों की हुई मौत। प्रदेश में कोरोना की रोकथाम खातर 21 से 30 जून तक चलायो जावलो प्रदेशव्यापी विशेष जन जागरूकता अभियान। स्वास्थ्य विभाग की टीम घरा घरा जार करेली एक्टिव सर्विलांस। राज्यपाल कलराज मिश्र कया विश्वविद्यालय का निसु गोद लिया गया गांव में अब कोविड-19 रे मुजब बनानी वेली कार्य योजना। संक्रमण सु बचाव और नियंत्रण खातर चलायो जावे जागरूकता अभियान। और केंद्र सरकार री जन कल्याणकारी योजनाओं से लोगों ने मिल रही है राहत। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जरूरतमंदा ने दियो जा रहा है निःशुल्क राशन। राजस्थानी खबरा में अब अत्रोही।